हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू जेएल जुडिशियल एकेडमी। एक फीलिंग है जो हर सीरियस लॉ एस्पिरेंट को होती है कि आप कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हो। मान लो कोई लैंडमार्क जजमेंट है या कोई प्रोविजन है पुराने लॉ का, जैसे सीआरपीसी सीपीसी हो गया या फिर बीएनएस का कोई नया प्रोविजन है। अब पढ़ते वक्त तो लगता है कि बिल्कुल समझ आ गया, क्लिक हो गया, और 2 दिन बाद जब आप रिविजन करने बैठते हो, ब्लैंक, बिल्कुल ब्लैंक, कुछ भी याद नहीं आता। आज के इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगी कि ये होता क्यों है, और एक 4 स्टेप सिस्टम बताऊंगी जिससे आप लॉ सब्जेक्ट्स को 4 गुना जल्दी और 4 गुना डीपली याद कर सकते हो, स्पेशली एआई के इस पर्टिकुलर टाइम में जहाँ पे इंफॉर्मेशन ओवरलोड इतनी ज्यादा है और टाइम इतना कम। ठीक है, अब देखिए, मैं 2020 से ऑलमोस्ट जुडिशियल सर्विसेज, क्लैट और दूसरे लॉ एग्जाम्स के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ, और एक पैटर्न मैंने कंसिस्टेंटली देखा है। जो स्टूडेंट्स आगे निकलते हैं ना, वो सबसे ज्यादा पढ़ने वाले हों ऐसा नहीं होता। वो स्टूडेंट्स होते हैं जो सबसे ज्यादा स्मार्ट तरीके से पढ़ते हैं, जो इन्फॉर्मेशन को सिर्फ पढ़ते नहीं है, उसको अपने दिमाग में लॉक करना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझिए, फ्लुएंसी इल्यूजन। ये सबसे खतरनाक चीज है लॉ की प्रिपरेशन में। अब होता क्या है कि आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, एमपी जैन, वीएन शुक्ला, कोई भी किताब आप खोल के बैठे हो, आप आर्टिकल 14 पढ़ते हो, आप कोई जजमेंट पढ़ते हो। फॉर इंस्टेंस, आपने पढ़ा स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार। आप रीजनेबल क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ते हो। सब कुछ फ्लो में चल रहा है, आप हाईलाइट करते चल रहे हो, आप नोट्स बनाते चल रहे हो, आपको लग रहा है हाँ हो गया, ये टॉपिक एकदम भी मुझे क्लियर है। और फिर जब आप मॉक टेस्ट देने बैठते हो और क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन विद रेफरेंस टू रीसेंट जजमेंट्स, आप बैठे हो पेन पकड़ के और दिमाग एकदम भी खाली है। ये है फ्लुएंसी इल्यूजन। आप पढ़ते वक्त जो स्मूथनेस फील कर रहे हो ना, वो समझना नहीं था। मतलब वो आप किसी को ऐसे समझा नहीं पा रहे थे, वो आप खुद समझ नहीं पा रहे थे, आप सिर्फ वो पहचान पा रहे थे। ये क्या होता है, रिकॉग्निशन एंड रिकॉल। ये दो अलग अलग चीजें हैं कि आप किसी चीज को पहचान सकते हो, रिकॉग्नाइज कर सकते हो, बट वो आपको याद नहीं है, आप ना उसको रिकॉल नहीं कर पाते हो। और एग्जाम में पहचान नहीं चलती, एग्जाम में रिकॉग्निशन नहीं चलता, एग्जाम में रिकॉलिंग चलती है। ठीक है, एआई ने ना ये प्रॉब्लम और बढ़ा दी है। चैट जीपीटी से आप कोई भी केस समरी 5 सेकंड में निकाल सकते हो, कोई भी सेक्शन का एक्सप्लेनेशन मिल जाता है, पढ़ने में लगता है कितना इजी है, पर ये बोरोड क्लैरिटी है, ये आपकी अपनी खुद की क्लैरिटी नहीं है। अब देखिए, 1880s में ना एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने सालों तक एक्सपेरिमेंट करे मेमोरी के ऊपर, ठीक है, और उन्होंने एक ब्रूटल कर्व दिखाया जिसको हम फॉरगेटिंग कर्व भी कहते हैं। रिजल्ट क्या था, रिजल्ट ये था कि जो आप आज पढ़ते हो, कल सुबह तक आप उसका लगभग 70% भूल चुके हो। 70%। अब सोचिए, अगर आप आज कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ 5 लैंडमार्क जजमेंट्स पढ़कर सोए, सुबह उठते ही 3.5 केसेस गायब। अब देखो, ये कोई फ्लॉ नहीं है, ये आपके दिमाग का एक डिफॉल्ट डिजाइन है। ठीक है, दिमाग का ना काम है कि जो चीज बार बार यूज नहीं होती ना, हम हमारा दिमाग उसको हटा देता है ताकि जरूरी चीजें सर्वाइव कर सके। तो सवाल ये है कि सवाल ये नहीं है कि मैं क्यों भूल जाती हूँ, या मैं क्यों भूल जाता हूँ कि मैम, मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम मैं याद भी करती हूँ, पर ना मेरे को मैं भूल जाती हूँ, मैं थोड़े दिन के बाद भूल जाती हूँ। नहीं, ये क्वेश्चन है ही नहीं। क्वेश्चन ये है कि मैं खुद को भूलने से रोकूं कैसे। इसके लिए ना एक सिस्टम है, और मैं आज आपको वो फ्रेमवर्क देती हूँ। ठीक है, इस सिस्टम या इस फ्रेमवर्क का नाम है द ट्रैप फ्रेमवर्क। ट्रैप, 4 चीजें हैं, 4 स्टेप्स हैं। पहला, टी यानी कि टेस्ट, आर यानी कि रिटेन, ए मतलब एसोसिएट, एंड पी मतलब परफॉर्म। ठीक है, ये 4 मूव्स अगर आप हर टॉपिक पे लगाओगे ना, तो आपकी मेमोरी वीक नहीं रहेगी, वो ड्यूरेबल बनेगी। कोर्ट में खड़े होके आर्ग्यू करना हो, या फिर आपको बैठ के लर्न करना हो, एग्जाम देना हो, हर तरीके से ड्यूरेबल। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला, टेस्ट। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, एंड 99% लॉ स्टूडेंट्स ना यहीं पर ही गलती करते हैं। आप बार बार बेयर बुक्स पढ़ते रहते हो, ठीक है, बार बार पढ़ते हो, हाईलाइट करते हो, रिवाइज करते हो, पर खुद को टेस्ट नहीं करते। एक ना बहुत फेमस स्टडी है साइकोलॉजिकल साइंस में, 2 ग्रुप्स को सेम मटेरियल दिया गया, पहले ग्रुप को बोला पढ़ो, फिर पढ़ो, फिर पढ़ो,
और दूसरे ग्रुप को बोला कि एक बार पढ़ो फिर टेस्ट दो अपने आप का। रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट आया जो टेस्ट वाला ग्रुप था ना, उन्होंने 80% रिटेन किया और सिर्फ पढ़ने वाले ग्रुप ने 34%। सेम टाइम सेम मटेरियल, सिर्फ मेथड अलग था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बैराक्ट पढ़ने के बाद बुक बंद कर दो। ठीक है, आपने कोई प्रोविजन पढ़ा, किताब बंद कर दी, अब उसे लिख कर देखो। फॉर इंस्टेंस आपने सेक्शन 300 आईपीसी पढ़ा, अब उसे किताब बंद करके लिखिए कि क्या एक्सेप्शंस हैं, क्या एलिमेंट्स हैं। आपने कोई लैंडमार्क जजमेंट पढ़ा, किताब बंद करिए, एक्सप्लेन करिए खुद को कि क्या फैक्ट्स थे, क्या इशू था, क्या रेशियो था, क्या इम्पैक्ट था पर्टिकुलर प्रोविजन पे जिससे रिलेटेड आपने वो जजमेंट पढ़ा। गलत भी होना तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखो गलत होना ना लर्निंग है। राइट आंसर जैसे ही दिख जाता है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप उससे सीख नहीं रहे हो। आप ना मेनली अपनी गलतियां पकड़ने से सीखते हो। ठीक है। दूसरा स्टेप, रीटेन। देखिए, एक बार आपने टेस्ट कर लिया, अब ये काफी नहीं है। दिमाग को ना आपको ये सिग्नल देना है कि ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, इसे फेंकना मत। और वो सिग्नल ना एक तरीके से जाता है, वो है स्पेस्ड रेपिटेशन। मतलब आज आपने एक टॉपिक पढ़ा, ठीक है, वो कल फिर से टेस्ट दो, फिर 3 दिन बाद, फिर 1 हफ्ते बाद, फिर 2 हफ्ते बाद। हर बार गैप थोड़ा बढ़ा दो। आप सोच रहे होंगे कि अरे यार मैम, इतना तो टाइम ही नहीं है। आप देखिए, मेंस में ना ऑलमोस्ट आपके 28 से 35 सब्जेक्ट्स आते हैं। जुडिशरी में, क्लैट में 5 सेक्शंस हैं और प्रेपरेशन जो है वो यूजुअली हर इंसान की 1 से 2 साल चलती है। ठीक है। अगर आप बिना स्पेस्ड रेपिटेशन के पढ़ रहे हो, तो आप एक्चुअली अपना टाइम बचा नहीं रहे, आप अपना टाइम ना वेस्ट कर रहे हो। क्योंकि जो आपने जनवरी में पढ़ा, जुलाई आते-आते सब कुछ गायब हो चुका है। अब आपको वापस से उसे ज़ीरो से ही पढ़ना पड़ेगा। तो एक सिंपल रूल याद रखिए, अगर आपको रिवाइज़ करने में एफर्ट लग रहा है, दिमाग थोड़ा-सा स्ट्रगल कर रहा है, तो रिकॉल करने में, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसका मतलब ये है कि आपकी लर्निंग हो रही है। ईज़ मतलब आराम का मतलब लर्निंग नहीं होता, ठीक है? एफर्ट का मतलब लर्निंग होता है। रिसर्चर्स इसे डिज़ायरेबल डिफिकल्टी बोलते हैं, मतलब वो डिफिकल्टी जो आपके लिए एक्चुअली अच्छी है, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप है आपका एसोसिएट, मतलब आपको एक्जिस्टिंग नॉलेज को कनेक्ट करना है, ठीक है? मतलब आइसोलेटेड फैक्ट्स जो है ना, वो दिमाग में टिकते नहीं हैं। अगर आप हर सेक्शन, हर केस, हर आर्टिकल को अलग-अलग अपने दिमाग के ड्रॉअर में रखते हो ना, तो सब कुछ नीचे गिर जाता है, ठीक है? मैजिक कब होता है? मैजिक तब होता है जब आप कोई नई चीज़ को कोई पुरानी चीज़ से कनेक्ट करते हो, ठीक है? मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल आप पुत्तास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट पढ़ते हो, राइट टू प्राइवेसी। अब अगर आप इसको अकेला पढ़ के छोड़ दोगे, तो ये भूल जाओगे। पर अब अगर आप इसे कनेक्ट करोगे, मतलब कि ये मेनका गांधी के आर्टिकल 21 एक्सपेंशन से आया था, जो खड़क सिंह को ओवररूल करता है, जिसका इम्पैक्ट आज सेक्शन 377 जजमेंट में, आधार जजमेंट में और डेटा प्रोटेक्शन एक्ट में दिखता है। ये क्या हुआ? ये एक वेब बन गया। अब वेब ना कभी नहीं गिरता। वेब क्या होता है? इंटरट्वाइंड होता है। अब वो गिरेगा नहीं, ठीक है? अकेला फैक्ट अकेला ऐसे लटका हुआ है, वो गिर जाएगा दिमाग में कभी भी। तो हर नया टॉपिक पढ़ने के बाद एक सवाल अपने आप से पूछिए कि ये जो मैंने अभी पढ़ा है, ये किससे कनेक्ट होता है? जो मैं पहले से जानता हूँ या जो मैं पहले से जानती हूँ, ये किस चीज़ से कनेक्ट होता है? एक कनेक्शन, एक एनालॉजी, एक रिलेटेड केस, बस ये आदत आपकी प्रिपरेशन की क्वालिटी को 10 टाइम्स बढ़ा देती है, ठीक है? 4th और लास्ट मूव है परफॉर्म। देखो, ये वो स्टेप है जहाँ पे 95% स्टूडेंट्स जो है ना वो रुक जाते हैं। पढ़ना ना इनपुट है, टेस्ट देना, मॉक देना, आंसर्स लिखना, किसी और को पढ़ाना, ये सब आउटपुट होता है। और सच ये है कि आउटपुट के बिना ना इनपुट की कोई वैल्यू नहीं होती। अब आप चाहे बैराग 10 बार पढ़ लो, आप मेंस के आंसर्स जब तक नहीं लिखते, आप जब तक क्लैट स्टाइल रीजनिंग पैसेजेस सॉल्व नहीं करते, अगर आप वाइवा की तरह बोल के अपन खुद को एक्सप्लेन नहीं करते, आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं हो। आप फील कर सकते हो प्रिपेयर्ड, बट आप हो नहीं, ठीक है? मेरा एक सिंपल रूल है स्टूडेंट्स के लिए, अगर आपने एक टॉपिक पढ़ा है, तो उस टॉपिक पे 24 घंटे के अंदर-अंदर एक आंसर देखो, एक मॉक क्वेश्चन सॉल्व करो या फिर अपने किसी फ्रेंड को या को एस्पिरेंट को वो पढ़ाओ। आउटपुट ज़रूरी है। और जब आप पढ़ाते हो ना किसी को या लिखते हो, तब जो गैप्स है ना आपके अंडरस्टैंडिंग में, वो गैप्स एक्सपोज़ होते हैं। ये एक्सपोज़र पेनफुल हो सकता है, बट यही एक्सपोज़र है जो आपका एग्ज़ाम निकालेगा, आपको टॉपर बनाएगा। ठीक है? अब
एक आखिरी बात जो आपको मोटिवेशन देगी, एक माइकल एंजेलो थे। अ, उन उन्होंने ना डेविड की स्टैच्यू बनाई, ठीक है? जब उन्होंने डेविड की स्टैच्यू बनाई तब उनसे पूछा गया कि आपने इतनी परफेक्ट स्टैच्यू बना कैसे ली? तो उन्होंने जवाब दिया कि द स्टैच्यू वाज़ ऑलरेडी इनसाइड द मार्बल, आई जस्ट रिमूव्ड व्हाट वाज़ नॉट डेविड। अब देखो ये सेंटेंस ना लॉ एस्पिरेंट्स के लिए गोल्ड है। आपके अंदर ना जज बनने की, एडवोकेट बनने की, टॉप लॉ कॉलेज में जाने की कैपेबिलिटी पहले से है। सच है ये। जॉब है ना, वो मार्बल से एक्स्ट्रा हटाना है, फ्लुएंसी का इल्यूजन हटाना है, लेजी रिविजन हटाना है, आइसोलेटेड फैक्ट्स हटाना है, आउटपुट अवॉइडेंस हटाना है। ये ट्रैप फ्रेमवर्क जो है ना, ये यही करता है, मार्बल से डेविड निकालता है। तो एक बार मैं फिर से दोहरा देती हूँ। सबसे पहले टेस्ट, किताब बंद करो, अपने आप को टेस्ट करो, रिकॉग्निशन से आगे बढ़ो, रिकॉल में जाओ, रिटेन, स्पेस्ड रेपिटेशन करिए, आज, कल, 3 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद। स्ट्रगल बहुत ही अच्छी चीज़ है। एसोसिएट, हर नए कॉन्सेप्ट को एक पुराने कॉन्सेप्ट से जोड़िए, वेब बनाइए, अकेला फैक्ट नहीं। परफॉर्म, आउटपुट दीजिए, आंसर्स लिखिए, मॉक दीजिए, किसी को पढ़ाइए। इनपुट अकेला काफ़ी कभी भी नहीं होता। ये 4 मूव्स अगर आप आज से ही स्टार्ट कर दोगे ना, तो मैं गारंटी देती हूँ कि अगले 1 महीने में आपको खुद को अपने अंदर फ़र्क दिखेगा। कॉन्फिडेंस का लेवल, रिकॉल का लेवल, एग्ज़ाम का टेम्परामेंट सब बदल जाएगा। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे, तो वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जेएल जुडिशियल अकेडमी, और कमेंट में बताइए कि ट्रैप में से आपकी सबसे बड़ी गलती कौन-सी थी? मैं पर्सनली जवाब दूँगी। पढ़ते रहिए, स्मार्ट पढ़िए और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय-बाय।